मेरे को गर्व हो मेरे बेटे पर, और हर माँ मैं सभी माँओं से निवेदन करती हूँ कि अपने बेटे को भेजे देश की सेवा के लिए। मेरे को उसकी जननी होने पर गर्व है। मेरे देश के लिए मेरे बेटा शहीद हुआ है, तो कोई माँ डरे नहीं इस चीज से। इससे ज्यादा गर्व किसी लड़की को हो नहीं सकता। बोलना चाहिए आप, प्राउड ऑफ हिम, आई विल ऑलवेज बी। हाँ बिल्कुल, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। मेरे माजरा बाल्टी के लिए भी गर्व की बात है। हम इतने लोग सैनिक हैं, परिवार में भी हमारे सैनिक हैं, सबके लिए एक गौरव की बात है। जैसे पीछे की बजाय आगे बढ़ो आप, तो उसका यही था कि जब भी मौका मिले मुझे आगे आना ही है। तो उसने आगे आके अपना जो था पूरा कर्तव्य निभाया कि मैं पहले गाँव से बाहर निकालूँ, उसके बाद। रेवाड़ी के लाल फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव को आज उनके पैतृत्व गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। 28 साल की उम्र में देश के लिए शहादत देने वाले इस वीर को अंतिम सलामी दी वायुसेना की टुकड़ी ने। सिद्धार्थ 2 अप्रैल को जामनगर में हुए जगुआर क्रैश में शहीद हो गए। आखिरी पलों में उन्होंने अपने साथी पायलट की जान बचाई थी। आज सुबह उनका पार्थिव शरीर रेवाड़ी लाया गया, जिसके बाद अंतिम यात्रा निकाली गई। महज 10 दिन पहले ही सिद्धार्थ की सगाई हुई थी। शमशान घाट पर उनकी मंगेतर सानिया बार बार रोते हुए कहती रही, प्लीज एक बार उसकी शक्ल दिखा दो। फिर खुद को संभालते हुए बोली, आई एम प्राउड ऑफ हिम। मुझसे ज्यादा गर्व किसी लड़की को हो ही नहीं सकता। शहीद की मां सुशीला यादव की आंखों में आंसू थे, लेकिन गर्व भी था। उन्होंने कहा, हर मां को अपने बेटे को देश सेवा के लिए तैयार करना चाहिए। मुझे अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। पिता ने बताया, उनका सपना था एयरफोर्स चीफ बनने का। 2 नवंबर को शादी होनी थी, तैयारी भी शुरू थी, लेकिन उसने देश को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। विंग कमांडर सचिन चंद्र ने सिद्धार्थ को याद करते हुए कहा, वो एक होनहार और जाबाज पायलट था। उसने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। हाँ बिल्कुल, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। मेरे माजरा बाल्टी के लिए भी गर्व की बात है। हम इतने लोग सैनिक हैं, परिवार में भी हमारे सैनिक हैं, सबके लिए एक गौरव की बात है। बलिदान दिया है उसने, देश के लिए बलिदान दिया। अब भी कई जाने बचाई है उसने। क्या कहना चाहिए आप पूरा परिवार जिस सेना में आप भी सेना जी, हमारे आप रहत परिवार से लेंगे तो परदादा के भी खानदान से भी सब हम सेना में ही थे। फिर मेरे दादाजी सिद्धार्थ के जो परदादा थे, सिद्धार्थ के दादा चारों आर्मी में थे। मैं एयरफोर्स में था, मेरे भतीजे एयरफोर्स में हैं। तो हमारी चौथी पीढ़ी है, ये चौथी पीढ़ी में था वो फाइटर पायलट। उनका नेचर कैसा था, जो पढ़ाई में कितने अच्छे? हाँ, ही वाज वेरी ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छा था थ्रू आउट। सिद्धार्थ के पास ही बता रहे हैं कि मौका था, वो भी निकल सकता था, लेकिन जिस तरीके से गांव को बचाने के चक्कर में और आगे जेट को लेकर जिस तरीके ये इनका नशा होता है। जैसे हर एक टाइम में बोलते थे कि भाई आप जैसे पीछे की बजाय आगे बढ़ो आप, तो उसका यही था कि जब भी मौका मिले मुझे आगे आना ही है। तो उसने आगे आके अपना जो था पूरा कर्तव्य निभाया कि मैं पहले गांव से बाहर निकालूं, उसके बाद। मेरे को गर्व हो मेरे बेटे पर, और हर माँ मैं सभी माँओं से निवेदन करती हूँ कि अपने बेटे को भेजे देश की सेवा के लिए। मेरे को उसकी जननी होने पर गर्व है। मेरे देश के लिए मेरे बेटा शहीद हुआ है, तो कोई माँ डरे नहीं इस चीज से। जिस तरीके से सिद्धार्थ के फादर भी एयरफोर्स में थे। हाँ जी, मेरा पूरा परिवार था, और ये बात जानते हुए मैंने अपने बेटे को भेजा। मुझे गर्व अपने बेटे को, उसकी शहादत पर गर्व है। इस तरीके की उसका नेचर था जब घर में आप लोग के साथ था। अभी पीछे आया भी था 23 तारीख को, यहाँ पर 31 तारीख को वापस गया। नहीं बता सकती उसका नेचर का, मैं अभी मैंने नहीं बोल सकती। इससे ज्यादा गर्व किसी लड़की को हो नहीं सकता। एक तो बहुत बड़ी बात है कि देश के लिए जान देना, क्योंकि जाना इस जीवन में सभी को होता है, लेकिन देश के लिए अपनी जान बलिदान, एक गांव को बचा करके जिस तरीके से सिद्धार्थ ने खाली जगह पे जेट को उतारा, क्या कहेंगे? क्या बोलना चाहिए आप, प्राउड ऑफ हिम, आई विल ऑलवेज बी। दिसंबर 2019 में कमीशन हुए थे एयरफोर्स की फाइटर पायलट ब्रांच में। बहुत ही होनहार और रुकी पायलट थे। शुरू से ही वो बॉम्बर स्क्वाड्रन में आए, और वो जगुआर स्क्वाड्रन में अपना उन्होंने करियर शुरू किया। फाइटर में क्वालिफिकेशन करने के बाद जगुआर बहुत ही डेडली एयरक्राफ्ट है। इस दुनिया में यदि मैं
सही हूँ तो भारत के स्वाद जगुआर को कोई नहीं उड़ा रहा, हम ही उड़ा रहे हैं। आप राफेल का नाम सुनते होंगे, राफेल जिस कंपनी ने बनाया, डसॉल्ट ने, फ्रांस ने, ये जहाज़ उसी का बनाया हुआ है, बहुत पुराना हो चुका है और हम अभी भी इस जहाज़ को मेंटेन कर रहे हैं और उड़ा रहे हैं। हमारे पास से कई स्क्वाड्रन है। ये लड़का भी अच्छा कर रहा था उसमें और जल्दी ही इसका टाइम के अनुसार प्रमोशन हो गया था, फ्लाइट बन गए थे 21 में। उसके बाद ये छुट्टी पे आए हुए थे, अभी रेवाड़ी में ही रह रहे थे। आई थिंक 23 मार्च को इनकी सगाई फिक्स हो गई थी, शादी अभी नवंबर में होने वाली थी और 31 मार्च को ये छुट्टी से वापस गए। जैसे ही छुट्टी से वापस गए तो जो ट्रेंड होता है एक फाइटर स्क्वाड्रन में, उसी हिसाब से उनको, क्योंकि छुट्टी के बाद थोड़ा सा पायलट घर में रहता है, उसको रिफ्रेश करने के लिए QFI के साथ उड़ना होता है, तो अपनी डे फ्लाई कर चुके थे। नाइट फ्लाइंग की फर्स्ट छोटी में गए और वहाँ एयरक्राफ्ट में कोई गड़बड़ी आई। जैसे ही गड़बड़ी आई तो एयरक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। QFI ने भी बहुत कोशिश की, सिद्धार्थ ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन QFI बाई लक बच गए, इजेक्ट हो गए। सिद्धार्थ नहीं हो पाए और उन्होंने इस तरह अपने इस फ्लाइंग मिशन के अंदर अपने सर्वोत्तम बलिदान, प्राणों की आहुति राष्ट्र के नाम कर दी डे फॉर यस्टरडे। सर, जैसे अभी बताया गया है, उनके फादर ने बताया कि उन्होंने जो है वो चाहते तो बच सकते थे, लेकिन वो एयरक्राफ्ट को एक खाली जगह में ले गए और वो एक सेट SOP है, क्योंकि जब जहाज गांव के ऊपर होता है, कोई भी पायलट सोचता है कि मैं तो इमरजेंसी में मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, उसके में कोई मतलब वो चांस नहीं होते, लेकिन नीचे जो नुकसान होता है उसको बचाने के लिए वो गांव से बाहर करते हैं, कोशिश करते हैं जो भी टाइम है कि किसी तरह गांव से निकाला जाए और जो नीचे जो है वो कम से कम कोई किसी का घर ना टूटे, किसी की मौत ना हो, तो हर पायलट कोशिश करता है। तो ये एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा कि उनकी लोकेशन वहाँ क्या थी और कहाँ उड़ रहे थे, ये मैं नहीं कह पाऊंगा कि मेरे पास ऐसी कोई ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन नहीं है। और यदि ऐसा हुआ है तो जरूर उन्होंने ऐसे किया होगा। हमेशा इमरजेंसी वैसे किया जाता है कि सिविल जो भी हमारे एसेट्स हैं उनको बचाया जाए और खुले में क्रैश हो या खुले में फोर्स लैंडिंग, इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की जाती है।